क्या आपने कभी किसी दुकान में सिर्फ एक ही खास चीज खरीदने के इरादे से कदम रखा है? वो एहसास याद है जब आपकी आंखें हर शेल्फ को एक उम्मीद के साथ स्कैन करती हैं, उस एक पहचान, उस खास निशान की तलाश में जो आपको बताता है कि हाँ, यही वो वस्तु है जिसे मैं ढूंढ रहा था। किसी वस्तु की पहचान सिर्फ उसके डिजाइन या लोगो से नहीं होती। वो अपने निर्माता की भावना, उसकी गुणवत्ता और उसके उद्देश्य की छाप भी लेकर चलती है। उसी तरह हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ आत्माएं स्वयं ईश्वर द्वारा चिन्हित होती हैं। उनकी पहचान दिव्य होती है। सनातन धर्म में इसे कहते हैं ईश्वर की छाया में चलने वाली आत्मा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में रहता है, वो उनके द्वारा संरक्षित, मार्गदर्शित और चुना हुआ होता है। परमहंस योगानंद जी ने भी यही सत्य बताया। जब आत्मा जागती है, तब वो अपने भीतर ईश्वर का चिन्ह महसूस करती है, एक अनकहा आकर्षण, एक डिवाइन कॉलिंग। ऐसी आत्माएं साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं होती। वे अलग होती हैं, उद्देश्यपूर्ण होती हैं और उनके जीवन में एक अदृश्य शक्ति लगातार कार्यरत रहती है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि आप ईश्वर द्वारा चुने गए हैं, मार्क्ड बाय द डिवाइन। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे बीच में न छोड़ें, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप पहचानेंगे कि आपकी आत्मा कितनी मूल्यवान है और क्यों आप इस संसार में एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर की एक खास रचना है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें, अपने सत्य मूल्य, अपने दिव्य उद्देश्य और अपनी आत्मा की पहचान को समझते हुए। और हाँ, यदि आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और गहन संदेश समय समय पर मिलते रहें जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बना देंगे। एक परिवर्तित जीवन। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा? कोई पुराना दोस्त जो कभी भटकाव, नशे या गलत रास्तों में फंसा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका है, मानो जीवन ने उसमें एक नई चेतना भर दी हो। या कोई परिवार का सदस्य जिसका अतीत उथल-पुथल भरा था, लेकिन अब वो शांत, संतुलित और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो चुका है। जब किसी व्यक्ति पर ईश्वर का चिन्ह होता है, डिवाइन मार्किंग, तो ये सबसे पहले उसकी जीवन परिवर्तन में दिखता है। ये बदलाव बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाली एक गहरी लौ की तरह होता है। भगवद गीता कहती है, जब आत्मा ज्ञान को प्राप्त करती है, तब उसके पुराने संस्कार जलने लगते हैं और वो नव जीवन का अनुभव करती है। परमहंस योगानंद जी इसे इनर रीबर्थ कहते थे, एक आंतरिक पुनर्जन्म जहां मन, प्रवृत्तियां और इच्छाएं धीरे धीरे दिव्यता की ओर मुड़ने लगती हैं। वही व्यक्ति जो पहले इंद्रियों के पीछे भागता था, अब विवेक, शांति और सत्य की ओर चलने लगता है। पुरानी आदतें, छल प्रपंच, असंगत इच्छाएं जो कभी जीवन पर हावी थीं, धीरे धीरे अर्थहीन लगने लगती हैं। उनकी जगह एक गहरी प्यास पैदा होती है अपने सच्चे उद्देश्य को जीने की। मनुष्य का चित्त रूपांतरण से गुजरता है। जैसे गीता में कहा गया है, चित्त के शुद्ध होने से जीवन बदल जाता है। ये परिवर्तन सतही नहीं होता, ये भीतर की पूरी संरचना को बदल देता है। विचार, भावनाएं, प्राथमिकताएं और जीवन को देखने का दृष्टिकोण। करीबी लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो चीजें पहले उसे मोह लेती थीं, अब उनमें कोई आकर्षण नहीं बचता। ये वही संकेत है कि ईश्वर ने उस आत्मा को चुना है, उसे छुआ है और एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। ये परिवर्तन सिर्फ कुछ दिनों का उत्साह नहीं होता, ये आपके संपूर्ण अस्तित्व का पुनर्निर्माण होता है। आत्मा, मन और चित्त तीनों का ऐसा बदलाव जो किसी अस्थायी प्रेरणा से नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के स्पर्श से प्रारंभ होता है। जैसे शिशु गर्भ से निकलकर एक बिल्कुल नई, पवित्र और निर्मल अवस्था में दुनिया में आता है, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जन्म लेता है, जब ईश्वर उसे भीतर से पुनः आकार देते हैं। गीता इसे कहती है कि पुराना मन समाप्त होकर नया चित्त प्रकाशमान होता है।
परमहंस योगानंद जी अक्सर बताते थे कि जब दिव्य शक्ति किसी आत्मा को छूती है तो उसका भूतकाल धुएं की तरह उड़ जाता है और भीतर से एक नया प्रकाशमान व्यक्तित्व उभरता है। धर्म ग्रंथों में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, जैसे वो व्यक्ति जो पहले अज्ञान में अटका था पर सत्य का स्पर्श पाकर ज्ञान का दीपक बन गया, या वो जो पहले मोह, लालच और क्रोध से भरा था लेकिन दिव्य अनुभूति के बाद उसका चरित्र करुणा और सादगी की मूर्ति बन गया। ये गहरा रूपांतरण ही संकेत है कि ईश्वर का चिन्ह आपकी आत्मा पर उकेरा जा चुका है। 2. ईश्वर के ज्ञान और ध्यान के प्रति गहरी प्यास। एक और महत्वपूर्ण संकेत कि आप दिव्य रूप से चिन्हित हैं, वो है अतृप्त प्यास ज्ञान, साधना और ईश्वर के सानिध्य के लिए। जब सामान्य धार्मिक आचरण आपको संतुष्ट नहीं कर पाते और भीतर से एक गहरी पुकार उठती है, और जानना है और अनुभव करना है, तो समझ लें कि ये कोई सामान्य इच्छा नहीं बल्कि दिव्य आह्वान है। मानव मन सामान्यतः विश्राम ढूंढता है, लेकिन जब आत्मा ईश्वर द्वारा स्पर्शित होती है तो वो साधना की ओर खिंचने लगती है। ध्यान में बैठने को मन तड़पता है। शास्त्रों के वाक्यों में आपको अपनी ही कहानी दिखने लगती है। यही कारण है कि भगवद गीता कहती है, जैसे तृष्णा सूर्य की ओर बढ़ती है वैसे ही चित्त ज्ञान की ओर भागता है। और योगानंद जी ने कहा, जब आत्मा जागती है तो वो ईश्वर के बिना असंतुष्ट हो जाती है। जब ग्रंथ सिर्फ शब्द न रहकर ईश्वर की वाणी की तरह प्रतीत होने लगे, जब ध्यान में बैठकर आपको लगे कि कुछ आपको भीतर बुला रहा है, जब ईश्वर की उपस्थिति के बिना मन खाली खाली सा लगे, तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी आत्मा पर ईश्वर का चिन्ह है। जिस प्रकार प्यासा हिरण जीवनदायी जल खोजता है, उसी प्रकार दिव्य रूप से चिन्हित व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान और उपस्थिति की ओर अनायास खिंचता चला जाता है। जो साधना या प्रार्थना पहले एक कर्तव्य की तरह महसूस होती थी, धीरे धीरे वो आपके दिन का सबसे पवित्र, सबसे प्रिय क्षण बन जाती है। वो समय जब आप अपने भीतर स्थित दिव्य उपस्थिति से जुड़ते हैं, वो केवल कुछ मिनटों की क्रिया नहीं रहती, बल्कि आपके पूरे दिन का आधार बन जाती है। प्रार्थना अब किसी जल्दबाजी में बोला गया मंत्र नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला संवाद बन जाती है, आप और परमात्मा के बीच। आप चलते फिरते, काम करते हुए मन ही मन उसी अनंत शक्ति से बातें करते रहते हैं। आपकी आत्मा सहज ही ईश्वर से पूछने लगती है कि हे प्रभु, क्या ये सही है? मेरी अगली दिशा क्या हो? मुझे अपनी शक्ति दो, अपना मार्ग दिखाओ। ये सतत संवाद, ये भीतरी निर्भरता साधारण नहीं है। हर साधारण भक्त में ये जागृति नहीं होती। बहुत से लोग धर्म का पालन केवल परंपरा से करते हैं, लेकिन यदि आपके भीतर गहराई की प्यास उठ रही है, यदि सामान्य पूजा या सतही भक्ति अब आपको संतुष्ट नहीं करती, तो समझ लीजिए ये आपके मन की इच्छा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा पर ईश्वर का स्पर्श है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब ईश्वर आपको बुलाते हैं तो आपके भीतर एक बेचैनी जागती है, एक प्यास जो किसी वर्ल्डली डिजायर से शांत नहीं होती। यही संकेत है कि ईश्वर आपको अपनी निकटता, अपनी गोद, अपने रहस्य और अपनी शक्ति की ओर बुला रहे हैं। गीता भी यही कहती है, ईश्वर स्वयं उस आत्मा को अपनी ओर खींचता है जो उसके लिए नियत होती है। ये प्यास आप स्वयं नहीं पैदा कर सकते, ये एक दिव्य उपहार, एक आध्यात्मिक आह्वान है जो ईश्वर आपके भीतर बोते हैं। ये बताता है कि आप साधारण जीव नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रिय, चुने हुए और उद्देश्यपूर्ण आत्मा हैं। लेकिन जब ये प्यास बढ़ने लगती है, तब अक्सर एक विरोधी शक्ति भी सक्रिय होती है, एक ऐसी शक्ति जो नहीं चाहती कि आप अपनी दिव्यता को पहचानें। 3. आध्यात्मिक संघर्ष। ईश्वर द्वारा चिन्हित आत्माओं का एक और गहरा संकेत ये है कि वे अचानक तेज आध्यात्मिक संघर्षों का सामना करने लगती हैं। सनातन धर्म में इसे कहते हैं असुरिक शक्तियों का प्रतिरोध, क्योंकि जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तो अंधकार स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाता है। भगवद गीता कौरव पांडव युद्ध को मानव के भीतर चलने वाली इसी दिव्य अदिव्य लड़ाई का प्रतीक मानती है,
जब आप धर्म, सत्य और साधना की ओर चलते हैं, तब नकारात्मक शक्तियां प्रयास करती हैं कि आपको विचलित, व्याकुल या दुर्बल कर दे। मन में अचानक विकार उठते हैं, तनाव बढ़ता है, अनचाही आशंकाएं घेर लेती हैं। योगानंद जी कहते थे, जब तुम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हो, अंधकार तुम्हें वापस खींचने के 10 प्रयास करता है। अगर आप अत्यधिक प्रलोभन महसूस करने लगे, अचानक मानसिक बोझ बढ़ जाए, आत्मविश्वास गिरने लगे, भीतर अजीब बेचैनी उठे, निगेटिव विचारों का आक्रमण होने लगे, तो ये दुर्बलता नहीं है। ये संकेत है कि आप एक उच्च मार्ग पर हैं। अंधकार उन्हीं पर वार करता है जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर ने आपको अपने दिव्य उद्देश्य के लिए चुना है। यही बताता है कि आप ईश्वर के चिन्हित, संरक्षित और प्रिय आत्मा हैं। धर्म ग्रंथों में भी आप पाएंगी कि जब कोई आत्मा ईश्वर की राह पर चलती है तो उसका जीवन हमेशा सहज नहीं होता। जिस प्रकार बाइबल में नायकों को कठिन आध्यात्मिक संघर्षों से गुजरना पड़ा, उसी प्रकार सनातन परंपरा में भी हर महान ऋषि, योगी और अवतार को आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महाभारत में देखिए, पांडव धर्म के मार्ग पर थे, फिर भी उन्हें वनवास, दुराचार और युद्ध जैसी विपत्तियों से गुजरना पड़ा। रामायण में श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्हें वन में भटकना पड़ा, सीता का वियोग सहना पड़ा और रावण जैसे प्रबल विरोधी से युद्ध करना पड़ा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जहां धर्म है वहां बाधाएं भी होंगी, क्योंकि अज्ञान सदैव प्रकाश का प्रतिरोध करता है। परमहंस योगानंद जी भी कहते थे कि अंधकार उन्हीं पर सबसे अधिक आक्रमण करता है जो उसके विरुद्ध सबसे बड़े योद्धा बनते हैं। इसलिए जब आप जीवन में गहरे मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक संघर्षों से गुजरते हैं, तो ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा अंधकार के राज्य के लिए खतरा बन चुकी है। शक्ति जितनी बड़ी होती है, विरोध उतना बड़ा होता है। इसलिए यदि मन अचानक भारी होने लगे, अनचाहे डर और संदेह उठने लगें, अवसाद, अकेलापन या बेचैनी तीव्र हो जाए, लगातार चुनौतियां आएं या बिना कारण बाधाएं खड़ी हों, तो ये इसलिए है क्योंकि दिव्य शक्ति ने आपको चुन लिया है और अब अंधकार जानता है कि आप उसकी सीमा को तोड़ने की शक्ति रखते हैं। ध्यान रखें, शत्रु हर किसी पर हमला नहीं करता, वो केवल उन्हीं की ओर बढ़ता है जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। ये संघर्ष यही बताता है कि आप ईश्वर की सेना के योद्धा हैं और आपकी आत्मा पर उनका चिन्ह स्पष्ट है। 4. दिव्य संरक्षण, डिवाइन प्रोटेक्शन। ईश्वर द्वारा चिन्हित आत्माओं का एक और गहरा संकेत यह है कि उनके जीवन में अनदेखा परंतु अत्यंत शक्तिशाली संरक्षण होता है। सनातन धर्म में इसे कहते हैं दैवीय रक्षा कवच, डिवाइन शील्ड। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में अदृश्य रूप से संरक्षित रखा, हनुमान जी ने लंका में असंख्य संकटों के बीच अद्भुत सुरक्षा पाई, प्रहलाद को बार बार मृत्यु के मुंह से बचा लिया गया। ये सब देव कृपा के संकेत थे। आपके जीवन में भी शायद ऐसे क्षण आए होंगे जब आप किसी दुर्घटना से बच गए, किसी बड़े संकट से निकल आए, या कोई ऐसी परिस्थिति टल गई जो आसानी से विनाश ला सकती थी और आप सोच भी नहीं पाए कि ये कैसे हो गया। पर वास्तव में ये आपकी रक्षा का दिव्य कवच था। योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं, उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा मंडल बना देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं और उन्हें अंधकार में गिरने नहीं देता। जब आप ईश्वर द्वारा चिन्हित होते हैं, तो उनका संरक्षण केवल बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा, आपके मार्ग और आपके भविष्य को भी ढक लेता है। संकट आपके आसपास आ सकते हैं, लेकिन वे आपको छू नहीं पाते, क्योंकि आप परमात्मा की छत्र छाया में होते हैं। ये संरक्षण संकेत है कि आप उनके प्रिय हैं, आप उनका उद्देश्य लेकर आए हैं
और वे हर कठिन मार्ग में आपकी रक्षा, मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन वह प्रमाण है कि आपकी आत्मा पर ईश्वर का चिन्ह है और वह सक्रिय रूप से आपको संभाल रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं और हर विपत्ति से दूर रख रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वयं परमात्मा, वह अनंत सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, आपकी हर सांस, हर कदम, हर परिस्थिति पर नजर रख रही है? यह विचार ही आत्मा में एक अद्भुत शांति भर देता है। शायद आपके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब आप अचानक सुरक्षित बच गए, जब कोई बुरा परिणाम टल गया या फिर किसी अनदेखी शक्ति ने आपको संभाल लिया। वे क्षण सिर्फ संयोग नहीं होते, वे ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति के प्रमाण होते हैं। अपने मन में महसूस कीजिए, कितना सुकून भरा है ये जानना कि ईश्वर दूर नहीं बल्कि निरंतर आपकी रक्षा कर रहे हैं। हमारी इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के अंत में आशा है कि ये संकेत जो बताते हैं कि आप ईश्वर द्वारा चिन्हित हैं, आपके हृदय में गहरी प्रतिध्वनि बने हों। यदि ये संदेश आपके भीतर कुछ जगाता है या आपको अपने जीवन के अनुभव याद आ रहे हैं, तो उन्हें साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और के लिए एक दीपक बन सकता है। अपने जीवन में इन संकेतों को पहचानना ये स्पष्ट रूप से बताता है कि आपकी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रिय, उद्देश्यपूर्ण और चुनी हुई आत्मा है। अपने अस्तित्व की पवित्रता पर चिंतन कीजिए। ये समझिए कि आपका जन्म, आपकी राह, आपकी पीड़ा और आपकी प्रगति सब एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। दैनिक जीवन में ईश्वर के करीब जाएं, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और सतत आत्मचिंतन के माध्यम से। यही वो मार्ग है जो आपको उनकी योजना से जोड़ता है। और यदि अभी तक आपने उस दिव्य स्पर्श को महसूस नहीं किया, तो याद रखें, ईश्वर हर क्षण आपको पुकार रहे हैं। आप जो एक कदम बढ़ाते हैं, वो आपकी ओर 1000 कदम आ जाते हैं। अपना हृदय खोलिए, सच्चाई के लिए ग्रहणशील बनिए और अपने जीवन को उस अनंत सत्ता के हाथों में सौंप दीजिए, जो आपके भीतर, आपके चारों ओर और आपकी राहों में निरंतर कार्यरत है। अब मैं आपके लिए एक आध्यात्मिक प्रार्थना करता हूं। इसे मन ही मन ओम शांति के भाव से स्वीकार करें। हे परमात्मा, हम विनम्रता से आपके चरणों में उपस्थित हैं। धन्य हैं हम कि आपने हमें अपनी छाया में रखा और हमारे जीवन को बदलकर नई चेतना प्रदान की। हमारे भीतर ज्ञान, साधना और सत्य की अतृप्त प्यास जगाएं। हमें अपने सानिध्य की ओर और गहराई से खींचें। जब अंधकार हमारे मार्ग में आए, तो हमें यह स्मरण रहे कि यह इसलिए है क्योंकि आपकी शक्ति हमारे भीतर जाग रही है। हमें दृढ़ बनाइए, अडिग बनाइए और धर्म के मार्ग पर स्थिर कीजिए। सच्चाई की बात को बोलने के लिए साहस दीजिए। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। हमें वह विवेक दें जो संसार की सीमाओं से परे है। हमें वह शक्ति दें जो केवल आपकी कृपा से मिलती है। हमारे जीवन को अपने उद्देश्य का माध्यम बनाइए, ताकि हम आपके प्रकाश को इस संसार में प्रकट कर सकें और हमें सदैव आपकी शरण में रहने की क्षमता दें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद प्रिय आत्माओं कि आपने इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक साथ दिया। यदि इस संदेश ने आपके भीतर एक भी विचार, एक भी प्रकाश रेखा जगाई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। यदि आपने आज का यह वीडियो पसंद किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सप्ताह हम ऐसा ही गहन, उत्थानकारी और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने वाला कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज थोड़ी सी आशा, थोड़ी सी प्रेरणा और थोड़ी सी दिव्य राह दर्शन की आवश्यकता हो। साथ मिलकर हम आशा, प्रेम और जागृति का यह प्रकाश दूर दूर तक फैलाएंगे। अगली यात्रा तक ध्यान में रहें, ईश्वर की शरण में रहें
और अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।